इस कहानी को आपको जरूर सुनना चाहिए। कहानी है एक शहर का बहुत बड़ा अमीर था और उसका बालक खेलते खेलते सड़क पे चला गया और उधर से एक बहुत बड़ी गाड़ी आ रही थी और तुरंत ही कुचलकर चली गई, भाग गई महाराज। अब क्या हुआ कि अब बाप सुना कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया तो ऑफिस से तुरंत दौड़ा आया, गाड़ी स्टार्ट किया, तुरंत ही गियर लगाया, तुरंत ही पहुंचा रोड पे। अब क्या हुआ, एम्बुलेंस ले गई उस बच्चे को, अस्पताल पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर इलाज किया, ऑपरेशन किया, पर वो डॉक्टर बोला सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बच्चे को नहीं बचा सकता, अब इसे दुआ की जरूरत है। किस चीज की? दुआ की जरूरत है महाराज। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, बहुत है धन आपके पास, बहुत है दौलत आपके पास, बड़े बड़े अमेरिका में चले जाइए, बड़े बड़े विदेशों में चले जाइए, वहां पर अस्पतालों में चले जाइए, वहां पे इलाज कीजिए, पर जहाँ पे दवा नहीं काम आती वहां पे दुआ काम आती है महाराज। जो बहुत बड़ा शहर का आदमी था उसने ऐसा कर्म नहीं किया था, ऐसा सत्कर्म नहीं किया था, किसी को 5 रुपए भी नहीं देता था, मंदिर जाता था तो करोड़ों का प्रॉफिट मांगता था। भगवान उस प्रोजेक्ट में इतना माल मिल जाए, इतना माल मिल जाए, प्रोजेक्ट में मैं सफलता प्राप्त कर सकूं, मुझे बहुत माल मिले, बहुत। और आते वक्त रास्ते में बैठे होते हैं गरीब, जहाँ की उनके पास एक ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है महाराज, जहाँ पे उनके कपड़े फटे हुए हैं, पैर में छाले लगे हुए हैं, पर वो उनको कोई दया नहीं आती। अमीर आदमी है महाराज, गरीबों की कहाँ सुनते हैं अमीर आदमी। किसी गरीब के पास जाएंगे ना तो आपका वो दर्द समझ सकता है। वो गरीब आदमी आपको खाने के लिए जरूर पूछेगा, खाने के लिए किसी गांव में, किसी शहर में गरीब आदमी के पास, जहाँ झोपड़ी है, बहुत बड़े आदमी के पास जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर गरीब के पास जाओगे तो आपको खाने के लिए वो पूछेंगे जरूर, एक रोटी आपको जरूर मिलेगा। पूछेंगे साहब खाना खाएंगे क्या, भूख भूख लगा है साहब, निकालो खाना, दूं क्या, दूं? अरे नहीं मत दीजिए, हम खा कर आए हैं, हम वहाँ घर से खा कर आए हैं। गरीब ऐसे होते हैं महाराज, खाए नहीं होंगे फिर भी बोल देंगे हम खाए हैं, खाए हुए हैं, खा कर आए हैं, चले हैं घर से तभी हम खा पी कर चले हैं। क्या हुआ कि उस अमीर आदमी को लगा कि मैंने ऐसे सत्कर्म नहीं किए हैं कि मुझे कोई मेरे बच्चे के लिए कोई गरीब, कोई ऐसा इंसान दुआ कर सके। नहीं, वो अमीर आदमी जो शहर का बहुत बड़ा था, धन दौलत जिसके पास था, वो गया गरीबों की झोपड़ी में। सही गया, गरीब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अरे आप आ गए, हमारे शहर के इतने बड़े आदमी आ गए, अरे आप आ गए, हमारे इस झोपड़ी में आप पधारे महाराज, अरे हमारे सौभाग्य जागे, हमारे सौभाग्य जागे। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, चारपाई लगा दिए, वहां पे बैठाए, वहां पे सेवा पानी किए महाराज। कहने लगा वो बड़ा आदमी जो था, आप लोगों से आज मुझे कुछ चाहिए। तो गरीब कहने लगा आपको मुझसे क्या चाहिए, आपके पास इतने धन दौलत है, आपको हम जैसे लोगों से क्या जरूरत। कहने लगा कि मेरा बालक हॉस्पिटल में भर्ती और डॉक्टर ने बोला है मैं उसे नहीं बचा सकता, अब इसे दुआ की जरूरत है। तो हम जानते हैं कि गरीबों के पास ऐसी दुआ होती है, गरीब अगर किसी को दुआ दे देना तो वो काल से भी बच सकता है, वो काल से भी बच सकता है। तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। तो इंसान को ही इंसान भगवान मानने लगता है। जब संकट आए अपने ऊपर, वो जानता है कि वो मेरा हेल्प कर सकता है, वो जानता है कि मेरा मदद कर सकता है, वो जानता है कि मेरे कठिनाइयों में वो साथ खड़ा हो सकता है। तब उसे जरूरत पड़ती है उस इंसान की, ए भाई चलना, ए भाई देखना वो पड़ा हुआ है, मुझसे नहीं हो रहा है, चलना चलना भाई चल। खींच के ले जाता है महाराज, खींच के, मेरे लिए ये काम कर देना भाई, मुझसे नहीं हो रहा है। उससे पहले वो मतलबी होता है महाराज, अरे सामने से गुजर जाए साला, सामने से गुजर जाए तो उसे देख कर भी राम राम ना करे। और जब संकट पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, जरूरत पड़ती है तो आपके कदमों में आकर झुक जाएगा महाराज, आपके कदमों में झुक जाएगा कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। कठिनाइयों में सबको प्रभु की भी याद आती है और अच्छे इंसान की भी याद आती है। इंसान को मतलब निकालना पड़ता है, तभी इंसान को इंसान के जरूरत और मतलब के लिए इंसान का उपयोग करता है महाराज। आजकल का इंसान, आजकल के इस दुनिया में बस तुम्हारे सत्कर्म ही काम आने वाले हैं साहब। तुम ये जो दौलत है आपके पास, ये जो धन है आपके पास, ये बिस्तर तो खरीद सकता है, पर उस पे जो आने वाली नींद है वो कैसे खरीदेगा महाराज। ये बहुत बड़े बंगले और गाड़ियां, ये बहुत बड़े चीजें खरीद सकते हैं, पर उस पे सुख शांति समृद्धि आएगा क्या, शांति मिलेगी उससे खरीदने के बाद। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी जाग गई अंदर, एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी जाग गई, तुरंत ही जाग जाती है कि अब ये ले लिया, अब वो लेना है, अब ये ले लिया, अब वो लेना है। धन से आप अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आपके संकट में, आपके दुख में, आपके कठिनाइयों में वो कर्म जो आप किए हो, चाहे आप बुरा के साथ अच्छा करो, चाहे आप अच्छे के साथ बुरा करो, बुरा के साथ करोगे तो भी आपको फल मिलने ही वाला है। आप अच्छे के साथ ये जानते हो, आजकल देखते हैं हम, जो योग्यवान होता है, जो अपने हाथों से, जो अपने मेहनत से कुछ कर सकता है, वो भी मांगता है साहब दे दो ना, साहब साहब दे दो ना। पर हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है देने की। अगर कोई मांग रहा है, भगवान ने तुमको दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, तो उसका आप दे सकते हो। किसी को 100 रुपए दिया है तो उसमें से 10 रुपए दे दो महाराज, और
90 रुपए अपने परिवार के लिए रख लो, अपने लिए रख लो। अगर 1000 दिया है तो उसमें 900 रख लो, 100 रुपए दे दो गरीब को। अगर 1 लाख दिया है तो 10,000 धर्म के काम में तो लगा सकते हो, सदुपयोग तो कर सकते हो, अपने जीवन में कुछ अच्छाइयां तो कर सकते हो ना महाराज। अपने जीवन में कुछ अच्छाइयां तो कर सकते हैं। वो किया कर्म आपका खाली कभी नहीं जाएगा, आपके साथ जाने वाला है, आपके वो काम आने वाला है। तो अगर व्यक्ति कहा जाता है हमारे घर पे मांगने के लिए, तो हम कह देते हैं तू योग्यवान है, तू योग्यवान है, तू करने लायक है, तू तेरे पास हाथ नहीं है क्या, तेरे पास पैर नहीं है क्या, तू नहीं कर सकता है कोई काम और तुझे नहीं मिलेगा क्या। मैं जानता हूं किस लिए मांग रहा है, पीने के लिए मांग रहा है, तुम उसे भगा देते हो। अरे कुछ कर्म के लिए मांग रहा है, चाहे कुछ भी करने के लिए, तुम मांग तो रहा है ना, आपसे मांग रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसे देने की। चाहे 1 रुपए ही दो, चाहे 10 रुपए दो, चाहे 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, चाहे कितना भी दो, पर दो उसे। अगर मांगने आया है तो दो, क्योंकि अगर आप किसी को नहीं दोगे तो ऊपर वाला भी आपको देना बंद कर देगा, देना बंद कर देगा ऊपर वाला भी महाराज। जो मिलता रहे तो एक काम कीजिए कि आपको देना स्टार्ट कीजिए किसी को, 10 रुपए ही सही पर दो। ये मेरी बात सुनिए, वो चाहता, वो अमीर आदमी, सबसे शहर का सबसे अमीर आदमी, वो चाहता तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में अमेरिका में ले जाता, बहुत से भारत में ऐसे हॉस्पिटल है बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे ले जाता, विदेशों में ले जाता। इन पास धन की कमी थी क्या, नहीं कमी थी, वो ले जा सकता था। पर यहाँ पे ये काम नहीं आता, वहाँ पे ये काम आता है महाराज, दुआ काम आती है, वहाँ पे दुआ काम आती है। इस वीडियो में यही कहना था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धर्म को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो तक के लिए, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए।